बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हम सब के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदुस्तान की कुंडली के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन होगा इनके इस परिवर्तन के साथ। देवगुरु बृहस्पति शुभ कारक ग्रह है, इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भाव पर या जिस ग्रह को भी ये देखते हैं उसके शुभ फल में वृद्धि कर देते हैं। जहां पर ये बैठते हैं, मूल कुंडली हो या गोचरी संचरण हो, वहां पर उस भाव के फल में कमी कर देते हैं या विकृति पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये जहां बैठते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं और तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो चार भावों के फल में परिवर्तन करेंगे जब ये गोचरी परिवर्तन करेंगे तब। तो 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से वक्री गति से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे मकर राशि में ही। उसके बाद ये मार्गी स्थिति में होंगे और मार्गी होकर के पुनः 21 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी वक्री और मार्गी गति से संचरण करते हुए 14 सितंबर 2021 से लेकर के 21 दिसंबर 2021 के मध्य में ये मकर राशि में नीच के रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति प्राणवायु भी हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, विशेष करके सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय संस्थान हैं, गुरु हैं, ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है। तो ये नीच राशि में जा रहे हैं। इसी तरह की कुछ स्थितियां बनी थी नवंबर 2019 में। पूरे विश्व में एक नई परिपाटी का जन्म हुआ। हर राष्ट्र लॉकडाउन लगाया, आर्थिक व्यवस्थाओं पर विराम लगा, धार्मिक व्यवस्थाओं पर विराम लगा, शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर विराम लगा। बड़ा अव्यवस्थित हो गया था संपूर्ण विश्व। कुछ पटरी पर आया। अभी भी वर्तमान में भी अन्य राष्ट्र पीड़ित हैं। हालांकि भारत में कुछ स्थितियां सुधारात्मक जरूर हैं, लेकिन पूर्णतः सुधार की तरफ नहीं है। तो क्या स्थिति बनने वाली है 14 सितंबर 2021 के बाद स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार? तो ये जा रहे हैं भाग्य भाव में, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है, वृष लग्न है। यहां पर हम लग्न के अनुसार आपको बताएंगे। तो दशम से यानी कुंभ से ये चले जाएंगे नवम भाव में, मकर राशि में। वहां पर शनि देव हैं, राहु से दृष्ट हो रहे हैं। तो शनि और राहु के कारण ये पूरी तरीके से पीड़ित हो जाएंगे। तो अपने सभी कार्यकर्ताओं में विकृत स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो क्या क्या प्रभावित करेंगे हम इसको समझें। तो पहले शुरू करते हैं शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर क्या असर डालेंगे। तो जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे तो शैक्षणिक व्यवस्थाएं, विश्वविद्यालय संस्थान हो, विद्यालय हो या अन्य कोई ऐसी संस्थाएं हो जहां पर शिक्षा प्रदान की जाती हैं, वहां पर अवरोधक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। फिर से सरकार जो अलग अलग सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, अन्य सरकार हैं, जो विद्यालय को खोलने की तरफ जा रही हैं, वह फिर विराम लग सकता है। ऐसे संकेत ग्रहों के परिवर्तन के साथ दिख रहे हैं। शिक्षण व्यवस्थाओं में, शिक्षण प्रणालियों में परिवर्तन का संकेत दिख रहा है, अवरोध के संकेत दिख रहे हैं। अब धार्मिक संस्थाओं की बात करेंगे, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण ही क्यों ना हो, अन्य कोई धार्मिक संस्थाएं क्यों ना हो, कहीं न कहीं विवादित होंगी या विवादों में वृद्धि होगी।
देखिए बीच बीच में तो विवाद हमेशा होता रहता है, लेकिन इस बीच में दर वृद्धि हो जाएगी, उसके प्रभाव में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में वृद्धि होगी, साधु संतों की हत्याओं में वृद्धि होगी, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि होगी, उनके शोषण की घटनाओं में वृद्धि होगी। ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं उनको पीड़ित किया जा सकता है किसी संगठन द्वारा, सरकार द्वारा या किसी भी रूप में। उनके विरुद्ध कुछ चाल चली जा सकती हैं। समाज में यह वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग है वह अपने आप को नकारात्मक रूप से महसूस कर सकता है, छला हुआ महसूस कर सकता है, उसके साथ कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सनातन धर्म के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। सांप्रदायिक विवाद या सांप्रदायिक तनाव का वातावरण कुछ संस्थाओं द्वारा बनाया जा सकता है। सरकार को ध्यान रखना होगा इस पर कि कोई भी सांप्रदायिक तनाव का वातावरण न उत्पन्न होने पाए। धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सनातन धर्म के विरुद्ध होगा, इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब सनातन धर्मी लोग नहीं करेंगे। सनातन धर्म के अतिरिक्त जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं उनका हमला हिंदू समाज पर हो सकता है, सनातन धर्म पर हो सकता है। जातीय विद्रोह, जातीय आंदोलन की भी स्थिति दिख रही है इस अवधि में। 14 सितंबर से लेकर 21 दिसंबर के मध्य में जन आंदोलन बड़े स्तर पर हो सकता है, जिससे सरकार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे तो धार्मिक स्तर पर नुकसान हो सकता है सनातन धर्म के लिए, इसलिए इस पर विशेष विचार की आवश्यकता होगी। राष्ट्र के अगुवाओं की, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री महोदय को, सभी लोग इस पर ध्यान रखें तो आम जनमानस के सुखों का ख्याल रखा जा सकता है। अब बात करेंगे कि प्राणवायु है देवगुरु बृहस्पति, तो क्या प्रभाव और डालेंगे? तो ये प्रभाव डालेंगे, ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है, ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं समाज में जो आम जन के सुख में अचानक कमी कर दे। जहां एक तरफ देवगुरु की बृहस्पति के दृष्टि के कारण भारतीय जो राजनैतिक व्यवस्थाएं हैं उसके प्रभाव से विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ एक ऐसे वायरस, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, अन्य वायरस अन्य रूप में बदल करके हमारे सामने आ सकता है जो हमको परेशान कर दे, पीड़ित कर दे, कष्ट में डाल दे। संभव है कि इस बीच में तीसरी लहर की शुरुआत हो जाए, तो हमें सतर्क कब से होना है? 1 सितंबर से ही हमें हर प्रकार से तैयार हो जाना है, सतर्क हो जाना है कि कोरोना वापस ना आने पाए। तीसरी लहर आनी होगी तो इसी बीच में आएगी, इसका आप सबको ध्यान रखना होगा। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, मैं सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं। सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। देखिए, यहां ज्योतिष का प्रयोग करके हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा गलतफहमी फैलाई जाती है कि हम डरा रहे हैं। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं। क्या मौसम विज्ञान आपको बताता है कि बारिश होने वाली है, भयंकर बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो क्या आप डर जाते हैं? नहीं, सतर्क हो जाते हैं। तो इसको सतर्कता के रूप में लीजिए। भगवान करें ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन आप सतर्क होंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए इस बीच में आप जरूर सतर्क रहिएगा। आप हमारी पिछली गणनाओं को देखिएगा, चाहे सूर्य का परिवर्तन हो, शुक्र का परिवर्तन हो, बुध का परिवर्तन हो, उसमें हमने जिक्र किया है हर बार और घटनाएं उसके अनुसार लगभग घटी हैं। यहां भी मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कोरोना के प्रति आप सभी को सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि प्राणवायु के संकट में आने की स्थिति बन रही है। कोरोना या कोई अन्य वायरस हम पर प्रभाव स्थापित कर सकता है। वायरस जन बीमारियों में वृद्धि की संभावनाएं दिख रही हैं, चाहे वो पुरानी बीमारी हो, चाहे वो नई बीमारी उपज जाए, नया वायरस आ जाए, कहीं ना कहीं हम सबको पीड़ित करने वाला है। अब अगली बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जिन राष्ट्रों में जिन संस्थाओं का नाम अ, म, स, त, द और ई से है, उनके लिए समय ठीक नहीं है। जैसे अ से अमेरिका, अ से अफगानिस्तान, ई से ईरान, ई से इराक, ई से इस्लाम, ई से ईसाइयत, ई से इंदौर,
इसी प्रकार म से मुंबई, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं पिछले बार भी यही, इसमें नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिली थी और इस बार भी देखने को मिल सकती है। तो सतर्क रहना है। अ म स त द ई, द से दिल्ली भी आता है, इसलिए दिल्ली में भी कोरोना में बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि देखने को मिल सकती है इस अवधि में। मुंबई को मिल सकती है, मध्य प्रदेश में हो सकती है, तो यहां हमें सतर्क रहना है। अब अंतिम बात मैं बताऊं, इस पर भी आप सब ध्यान जरूर दीजिएगा। इस अवधि में यानी 14 सितंबर से लेकर के 21 दिसंबर के मध्य में पूरे विश्व से एक राष्ट्र अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, उसका नाम खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का वातावरण, राष्ट्रीय स्तर पर भी युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति, जन आंदोलन की स्थिति, जाति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हिंदुस्तान की दृष्टि से जाति विद्रोह, जाति संगठनें सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सरकार को सतर्क रहने की सलाह मैं दूंगा। जाति विद्रोह बड़ा रूप ले सकता है इस अवधि में, 14 सितंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में, लेकिन इसका प्रभाव हम एक सप्ताह पहले देख सकते हैं, यानी 1 सितंबर से ही इसका आरंभ। हम मान लें कि इस तरह की घटनाओं की शुरुआत 1 सितंबर से लेकर के 21 दिसंबर के मध्य में हो सकती है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, बादल फटना या अन्य किसी भी प्राकृतिक दुर्घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब क्षेत्र क्या होगा, एक 17 अक्टूबर तक क्षेत्र होगा उत्तरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बहुत नकारात्मक दिखेगा 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद यह स्थिति उत्पन्न होने लगेगी दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होगा, सुनामी आ सकता है, किनारे के जो राज्य हैं वो नकारात्मक प्रभाव में आ सकते हैं, तूफान में आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनको बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। न केवल भारतीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थितियां कमोबेश बनने वाली हैं। आम जनमानस के सुखों में कमी की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष करके 1 सितंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2021 के मध्य तक। आप सब इस बीच में खूब सुरक्षित रहिए। इस बीच में हम सुरक्षित अगर रह गए तो कोरोना का समापन 21 दिसंबर के बाद होने लगेगा। लेकिन हमें यहाँ पर अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को, राज्य को, जिले को, परिवार को बचाना है। इसी निवेदन के साथ शुभ नमस्कार।